जय हिंद दोस्तों। तो ये हमारा लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी का टॉपिक चल रहा था, जिसका बेसिक मैंने आपको बता दिया था लास्ट 2 वीडियोस में। लिमिट्स भी समझा दी थी क्या होता है और कंटिन्यूटी को भी समझा दिया था कि क्या होता है। ठीक है, आज उसी पर बेस हम क्वेश्चन करेंगे। कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, और ये बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आपको दिया होगा, क्या पूछा गया होगा कि इसकी कंटिन्यूटी चेक कीजिए एट x बराबर 0 पर। ठीक है, मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है, स्पेस कम थी इसीलिए। तो एट x बराबर 0 पर हमें इसकी कंटिन्यूटी को चेक करना है। कंटिन्यूटी को चेक करने के लिए आपको लिमिट्स का कंसेप्ट बहुत अच्छे से आना जरूरी है, क्योंकि किसी भी चीज की कंटिन्यूटी को चेक करने के लिए हम सबसे पहले उसकी लिमिट निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, फिर राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, तब जाकर फिर हम कुछ कंटिन्यूटी के बारे में बोलते हैं। ठीक है, तो अगर नहीं देखी है वो वीडियोस तो आप देख लेना, लास्ट वीडियोस मैंने डाल दी हैं। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो इसमें हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द कंटिन्यूटी एट x बराबर 0। ठीक है, तो इस पर चेक करने के लिए एट x बराबर 0 पर फंक्शन की कंटिन्यूटी को चेक करने के लिए सबसे पहले हमें LHL निकालना होगा, फिर RHL निकालना होगा, फिर जो पॉइंट दिया है उस पर फंक्शन की वैल्यू निकालनी होगी, फिर उसके बाद जाकर हम कंटिन्यूटी के बारे में कुछ कहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो काम है वो क्या है, LHL निकालने का, लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, शॉर्ट में तो हम इसको दर्शा देते हैं f0 माइनस 0 से। ठीक है, जिस पॉइंट पर पूछी जाती है उसी को यहाँ पर लिखा जाता है। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो मैं इधर लिख देता हूं कि LHL का जो फॉर्मूला होता है ये एट x बराबर a की बात चल रही है। ठीक है, लिमिट x टेंस टू a माइनस LHL के लिए माइनस करते हैं, fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस h। ठीक है, जो भी पॉइंट दिया होता है उसको यहाँ पर पुट कर देते हैं तो वही आपकी वैल्यू हो जाती है। फिर उसके बाद क्या है, RHL निकालना है हमें। RHL में क्या होता है, लिमिट x टेंस टू a प्लस fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h। ठीक है, तो ये हो जाते हैं इसके दोनों फॉर्मूले। अब इन्हीं के बेसिस पर हम लिमिट को निकालेंगे, फिर कंटिन्यूटी की बात करेंगे। तो हमें क्या निकालना है, सबसे पहले LHL। तो LHL में ये क्या है, देखिए फॉर्मूला केवल क्या किया गया है, जहां पर x था उसकी जगह पर a माइनस h किया गया है। जो भी पॉइंट था उसमें से h को माइनस किया गया है। तो सेम चीज यहां पर आएगी, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ, यहां पर क्या है, a पर था, यहां पर किस पर है, एट x बराबर 0, देन 0 उसमें से माइनस h। ठीक है, इतना ही हमें लिखना होता, बाकी बहुत सिंपल है। देखिए अब f(x) की जगह पर क्या आ गया है, 0 माइनस h। ठीक है, f(x) होता है तो हमने x की जगह पर क्या लिख दिया, f ऑफ 0 माइनस h। अब हम क्या कर रहे हैं, देखिए 0 में से थोड़ा सा माइनस कर रहे हैं। ठीक है, 0 में से माइनस करेंगे तो 0 से कम होगा। अब 0 से कम के लिए कौन सा फंक्शन लिया जाएगा, देखिए पहला केस तो दे रखा है, अगर x बराबर नहीं है 0 के, मतलब छोटा भी हो सकता है या बड़ा भी हो सकता है, कुल मिला के 0 नहीं है। दूसरी वैल्यू है जब x बराबर 0 है तो उसकी वैल्यू 0 है। ठीक है, तो इसके लिए कौन सा फंक्शन लिया जाएगा, पहला, क्योंकि x बराबर 0 नहीं है तब ये वाला फंक्शन लिया जाना है। और यहाँ पर जब हम 0 में से थोड़ा सा माइनस कर देंगे तो वो 0 से थोड़ा सा कम हो जाएगा, इसलिए हम ये वाला फंक्शन लेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिमिट h टेंस टू 0, अब जो भी फंक्शन दिया है उसमें x की जगह पर हमें क्या लिखना होगा, 0 माइनस h। ये बहुत ध्यान में रखने वाली बातें हैं, इसलिए ध्यान से समझना। देखिए क्या है फंक्शन, e की पावर 1 अपॉन x, x की जगह पर हमें क्या लिखना है, 0 माइनस h। ठीक, उसके अपॉन में क्या है, e की पावर 1 अपॉन x प्लस 1, देन e की पावर 1 अपॉन 0 माइनस h प्लस 1। ठीक है, तो ये हमने उसकी वैल्यू रख दी है। x की जगह पर क्या लिखा हमने, 0 माइनस h। देन अब क्या करेंगे, अब देखिए अगर मैं यहीं पर h की जगह पर, चलिए थोड़ा सा पहले इसको सॉल्व करते हैं फिर आगे बात करते हैं। तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस 1 अपॉन h एंड e की पावर माइनस 1 अपॉन h प्लस 1। ठीक, अब मैं क्या कर रहा हूं कि h की वैल्यू यहाँ पर पुट कर रहा हूं, ध्यान देना, h की वैल्यू को मैंने यहाँ पर पुट किया तो ये क्या है, e की पावर माइनस 1 अपॉन h, देन क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस इन्फिनिटी। e की पावर माइनस इन्फिनिटी का क्या मतलब होगा,
1 अपॉन e की पावर इन्फिनिटी, ठीक है। देन e की पावर इन्फिनिटी की वैल्यू इन्फिनिटी, और अगर 1 अपॉन इन्फिनिटी है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 0, ठीक है। ये कैसे आता है इतना दिमाग में नहीं रखना, केवल आपको क्या याद रखना है कि e की पावर माइनस इन्फिनिटी का मान 0 होता है एंड e की पावर इन्फिनिटी का मान इन्फिनिटी होता है। वो क्यों? क्योंकि e की वैल्यू कितनी होती है 2.781 होती है, अप्रोक्स 718 होती है, ठीक है, जो भी होती है देख लेना आप। तो अगर मैं इसकी पावर इन्फिनिटी कर दूं, इस वाले की बात चल रही है, ठीक है, e की पावर इन्फिनिटी, अगर मैं इसकी इन्फिनिटी कर दूं तो इसका मान तो इन्फिनिटी ही आएगा, ठीक है। और अगर 1 अपॉन इन्फिनिटी हो जाएगा देन वो क्या हो जाता है 0, वो ये हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से इनकी वैल्यू आ जाती है। फिलहाल हमें उसको नहीं समझना है। यहाँ पर हम देख रहे थे कि अगर हम यहाँ पर डायरेक्ट h की वैल्यू रखते हैं तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी आएगा, नीचे भी e की पावर माइनस इन्फिनिटी आएगा जिसका मान 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हम रखते हैं e की पावर माइनस इन्फिनिटी अपॉन यहाँ पर भी e की पावर माइनस इन्फिनिटी प्लस 1, ठीक है। या तो आप एक स्टेप बढ़ाकर लिख सकते हैं, कैसे e दिखा दीजिए पूरा, e की पावर माइनस 1 अपॉन 0 होल अपॉन e की पावर माइनस 1 अपॉन 0 प्लस 1। ये किसके बराबर होगा e की पावर माइनस इन्फिनिटी, ये भी e की पावर माइनस इन्फिनिटी प्लस 1। e की पावर माइनस इन्फिनिटी अभी मैंने बताया उसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 0 प्लस 1, देन 0 अपॉन 1 मीन्स इसकी क्या वैल्यू आ गई 0, ठीक है। अब इतना कुछ जो है उसकी वैल्यू आई है 0, तो ये क्या है हमारा LHS, ठीक। ऐसे ही हम क्या निकालेंगे RHL, फिर उसके बेसिस पर बताएंगे कि ये कंटिन्यूअस है या नहीं है, ठीक है। अब निकालते हैं इधर RHS, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट को निकालने के लिए f ऑफ 0 प्लस 0, ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब हमें क्या रखना है x की जगह पर f a प्लस h। a क्या है, अब चूंकि यहाँ पर x बराबर a था, यहाँ पर है x बराबर 0, तो हम क्या लिखेंगे f ऑफ 0 प्लस h। तो अब हमें देखना है कि 0 में थोड़ा सा ऐड हो रहा है। जब 0 में थोड़ा ऐड होगा तो क्या होगा 0 से ज्यादा होगा, 0 से ज्यादा होगा तो कौन सा फंक्शन लिया जाएगा, पहला वाला, क्योंकि दूसरा वाला फंक्शन तो केवल x बराबर 0 के लिए है, ये वाला फंक्शन है x बराबर नॉट इक्वल टू 0 में, ठीक है। यानी यहाँ पर कौन सा फंक्शन लेंगे हम, इसके लिए भी फर्स्ट फंक्शन लिया जाएगा। फर्स्ट फंक्शन में x की जगह पर क्या लिखेंगे 0 प्लस h रखते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 e की पावर 1 अपॉन 0 प्लस h होल अपॉन e की पावर 1 अपॉन 0 प्लस h प्लस 1, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 ये हो जाएगा e की पावर 1 अपॉन h होल अपॉन e की पावर 1 अपॉन h प्लस 1। अब अगर मैं यहाँ पर h की वैल्यू 0 पुट कर दूं तो देखिए क्या होगा, 1 अपॉन 0 क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, और e की पावर इन्फिनिटी का मान मैंने अभी आपको बताया कितना होता है इन्फिनिटी। ऊपर भी इन्फिनिटी हो जाएगा और नीचे भी इन्फिनिटी हो जाएगा, इन्फिनिटी में एक जोड़ेंगे तो भी इन्फिनिटी आएगा, तो ये हो जाएगी इनडिटर्मिनेट फॉर्म, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, ठीक है, जो कि सॉल्व नहीं हो पाता, उसके अलग मेथड्स होते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो इसको कैसे चेंज करेंगे ध्यान देना, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां से मैं e की पावर 1 अपॉन h को कॉमन निकाल रहा हूं, कहां से, नीचे से, e की पावर 1 अपॉन h यहां से निकाल लिया मैंने कॉमन, तो क्या बचेगा 1 प्लस e की पावर माइनस 1 अपॉन h, नीचे से कॉमन निकाला है, ठीक है। यहां से कॉमन निकालेंगे तो सिंगल 1 बचेगा, यहां से निकालेंगे तो e की पावर माइनस 1 अपॉन h बचेगा, इससे ये कैंसिल, देन क्या बचेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 अपॉन 1 प्लस e की पावर माइनस 1 अपॉन h। अब हम h की जगह पर 0 पुट कर देंगे तो हमारा e की पावर माइनस इन्फिनिटी बनेगा और उसकी वैल्यू 0 होती है। अब पुट कर देते हैं 1 अपॉन 1 प्लस e की पावर माइनस 1 अपॉन 0, and 1 अपॉन 1 प्लस e की पावर माइनस इन्फिनिटी, देन e की पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू 0, देन इसकी वैल्यू आ गई 1। ये क्या आया है हमारा RHL। हमने LHL निकाला वो कितना आया 0, RHL निकाला वो आया 1। और तीसरी चीज क्या हम निकालते हैं, उस फंक्शन की उस पॉइंट पर वैल्यू, देन f ऑफ 0। f ऑफ 0 की वैल्यू तो इन्होंने डायरेक्ट दे रखी है, अगर x बराबर है 0 के तो उसकी वैल्यू कितनी होगी 0। तो हमने निकाल लिया LHL निकाल लिया, RHL निकाल लिया और उस फंक्शन की उस पॉइंट पर वैल्यू निकाल ली।
तो क्या ये आपस में बराबर है? नहीं है। ये 0 है, ये 1 है, ये 0 है, ये आपस में बराबर नहीं है। तो हम नीचे लिखेंगे, इसको थोड़ा यहाँ पे लिख लेते हैं, f ऑफ 0 बराबर 0। ठीक, चूंकि f ऑफ 0 प्लस 0 नॉट इक्वल टू 0 माइनस 0, क्योंकि 0 प्लस 0 की वैल्यू कितनी थी? 1 एंड 0 माइनस 0 की वैल्यू थी 0, और ये बराबर है 0 के। ठीक है, अगर ये तीनों आपस में बराबर होते हैं तभी फंक्शन उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस होता है, अगर बराबर नहीं होते हैं तो कंटिन्यूअस नहीं होता है। तो अब ये तो बराबर आए नहीं है, ये दो तो बराबर आ गया, लेकिन ये इसके बराबर है ही नहीं, इसीलिए लिख देंगे फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x बराबर 0। ठीक है, तो कुछ इसी प्रकार से आपको सारे क्वेश्चन करने होंगे। कंटिन्यूटी को चेक करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम LHL निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, फिर निकालेंगे RHL। RHL क्या होता है? राइट हैंड लिमिट होती है। फिर निकालेंगे उस फंक्शन की उस पॉइंट पर वैल्यू जो भी आएगी, अगर तीनों बराबर आते हैं तो वह फंक्शन उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस होगा, अगर नहीं आते हैं तो नहीं होगा। ठीक है, बाकी अगर इसमें कोई चीज समझ में ना आई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू क्वेश्चन के साथ, उस पर भी हम लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी की चर्चा करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इसी को रखते हैं। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको अच्छे से समझना है।